Yeah. Oh. How are you? I'm not bad. How are you? I'm my not name's better George. than you. Thank you. My name's Josh, and this is my mother. During my meditation, I felt very at ease. I felt like I could let go of. I feel like I could let go of like a lot of family past. So I grew up with mainly just my mum. My dad hasn't really been around all too much. He wasn't the nicest person, but I believe in second chances, and I want to see if maybe he will reconcile with me after all these years. And I believe. I'm sorry, I'm a little nervous. Oh, no. छोटे से पिता के संगे माता बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था एंड माइक माता के साथ में लाइक ही इज वन तो बहुत दुख काटे हैं एंजाइटी पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ में घटा है माता जी के बहुत पीड़ा वगैरह है वरी करे बहुत चिंतन करे उतना में बहुत प्रॉब्लम्स है बट बोथ ऑफ देम लव्ड द होल मेडिटेशन एंड वांट टू कंटिन्यू अरे आवे है हमारा मेडिटेशन जो हम रन करता the one you allowed oh sorry they come वहाँ ब्रिस्बेन में जो ध्यानम करता है आपके आज्ञा लेके so that's going well तो both of them बड़ा दुख में है there is no doubt आप तो समझ जाता है आज के ध्यान का कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा they feel more relaxed जो जितना मूड में भो जा रहा शरीर में भो जा रहा हाथ में गर्मी निकला रहा second half of this meditation session में बहुत जोर से बोले गर्मी ये हाथ में right hand में निकला how do you explain that? Like a burning sensation, like something was being pulled, burning through my hand, being pulled out. It was a weird feeling in my hand. What would you like to ask Guruji specifically for yourself, for your son? I don't know, health. Okay. Uh, I just want love and happiness for my family and my son, for him to be happy. And would you love to continue? Would you love to continue doing this sort of meditation? Yeah. Do you want to be close to Balaji? Yes, when he walked into the room, I could just feel my whole body relax. आप जैसे अंदर आए एकदम रिलैक्स फील करिए खुश रहो बहुत स्वागत कल और आनंद आए ऐसा हम आशीर्वाद आपकी मूछें बहुत गजब की ये किसके हाँ मेरा दाढ़ी और मूछ बड़ी यूनिक है हमको बड़ा मजा आ रहा देख करके यू अंडरस्टैंड इन हिंदी जी बिल्कुल हिंदी करते हैं तो बढ़िया है तो बढ़िया है जी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ बॉडी जो है शरीर हल्का हल्का होने लगा और उसके साथ ही जो है मैंने भी कुछ ऐसी रोशनियां देखी मुख्तलिफ कलर्स के अंदर और उसके बाद मेरे को फील हुआ कि मैं और हल्का लाइट लाइक फ्लैम्बॉयंट लाइक बहुत ही बिल्कुल शरीर हल्का हो गया और उसके बाद कि मैंने इसका एकदम ही रिलैक्स जैसे जैसे राम जी का नाम आता रहा जैसे जैसे हनुमान जी का नाम आता रहा मेरे अंदर और रिलैक्सेशन आता रहा और मेरी वाइफ जो है वी आर फ्रॉम हांगकांग हम हांगकांग से हैं सो बेसिकली मैं आपसे जो है 2023 यानी 2023 से जुड़ा हुआ हूं और मेजरली मतलब जैसे सोशल मीडिया में देख के तो फिर मेरी वाइफ को हिंदी बिल्कुल नहीं आती तो मैं उनका सब टाइटल था तो जो कुछ भी गुरु जी की होती थी कह रहे मुझे गुरु जी की कथा सुननी है मुझे गुरु जी की सारी एंड शी लव योर दैट वो दिव्य दरबार जो दरबार है उसको बड़ी बैठ के देखती थी और देन आई वाज लाइक मैं उनको ट्रांसलेट करता था बताता था गुरु जी करा रहे हैं इस तरह होता है सब कुछ
तो भी 2 साल 1.5-2 साल के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और मतलब समझी, और अब ये मैं इसका फॉलोइंग सनातन, वी बोथ आर फॉलोइंग सनातन। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जी दहिया जी, गुरुजी चरण स्पर्श आशीर्वाद। कैसा अनुभव था आज की साधना का? अनुभव गुरुजी, 2 चीजें, भगवान के दर्शन हुए हनुमान जी के, बट उनके पीछे जो बाली में हर चौराहे पे फोटो बनी हुई हैं वो उनके पीछे थी, वो समझ नहीं आया क्यों थी। बाली में हो ना तो बाली वाली चीजें आ सकती हैं। बस। अपन उस और देश में पिछले 8-10 दिन से आप 2 या 3 बार स्वप्न में आए हैं, पर कोई बातचीत नहीं, बस कि भाई आप साथ साथ हैं, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। खुश रहो, आशीर्वाद। जय श्री राम। 1 या 2 प्रश्न और इसके बाद में, तो 1 या 2 लोगों के अनुभव और इसके बाद में फिक्र। गुरु शरणम। गुरु जी साक्षात दंडवत आपके चरणों में। खुश रहो माँ। प्रभु जी, मुझे दादा गुरु जी के बारे में 55-60 साल पहले एक पुस्तक में पता लगा था। छोटी थी, पिता चले गए थे, 5 भाइयों को पिता बन के पाला। उस समय भटकती थी क्योंकि बहुत सी परेशानियां जीवन की थी। तो एक पंडित जी मिले जिन्होंने आपकी तरह वो स्लेट पर लिखकर प्रश्न बताते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब भी कभी मेरा ध्यान आए तो मुझे ग्यास जी के याद करना, कुछ भी संकट होगा मैं दूर कर दूंगा। और वो सुनते थे आपकी तरह। अब वो नहीं है जीवन में। तो करीब 5 साल पहले मैं एक दिन मन से परेशान थी, रो रही थी, तो मैंने कहा ग्यास जी आप हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा हूँ, मुझे बुलाएगी तो मैं आऊँगा, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ अपने मन के प्रश्न लेके। और गुरुजी जैसे ही टीवी खोला, आपका प्रोग्राम देखा, आपके दर्शन हुए, तो पता लगा कि ये वही धाम है। क्योंकि जब 55 साल मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि संकट है, रास्ते में डकैत हैं। तो अकेली लड़की थी, डर गई, आने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में जन्म हुआ था, तो बहुत परेशान मन था। बालाजी को तो बचपन से मानती हूँ, पर ठाकुर बहुत देर लगाई बुलाते बुलाते। पर अब सब मिल गया, आपकी शरण मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस हाथ पकड़ लीजिए और जीवन यात्रा जो आपने जन्म दिया है उसे पार लगा दीजिए। बस यही इच्छा है। आपको नाम लेते आपका ऑरा आसपास आता है, रोआ रोआ कांप जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। तो किसी ऊर्जा संचय की जरूरत मुझे नहीं होती, केवल आपके नाम, बस आपका नाम लेने से ही सब मिल जाता है। प्रभु जी इस भावकूप से बाहर निकालवा दीजिए। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर पाओ, ऐसा आशीर्वाद। हे मेरे प्रभु, जय श्री राम। गुरुजी जय सीताराम। मैं आपका चेला रवि गिलोत्रा न्यूजीलैंड से आशीर्वाद लेने आया हूँ आपका। और मेडिकेशन के पास खड़े बैठकर कौन सा? मैं 23-24 में, आप शायद नहीं 24 में आए थे मेलबर्न में। आप फर्स्ट टाइम जब आए थे, पहली बार आए थे शायद आए थे। तो मैं तब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इंडिया गई तो मेरे भाई आपको बहुत देखते थे टीवी पे। तो मैंने पूछा कौन है, कहते आजकल ये बहुत पर्चे निकालते हैं, तो देखो। तो 1 महीना मैं थी वहाँ पे, तो देखा तो एक कनेक्शन सा बन गया। क्योंकि मैं वैसे तो माता रानी की बहुत भक्त हूँ, बट मैंने कभी गुरु परंपरा पे विश्वास नहीं किया। मुझे लगता है तो सीधा कनेक्शन बनाओ। बट जब आपसे देखा तो आपका जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो सनातन के लिए आपका था, वो मुझे आपके तरफ ज़्यादा लेके गया। तो मैं जब इंडिया में थी तो मुझे पता लगा मेलबर्न आ रहे हो, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी। मैंने मेलबर्न से, इंडिया से ही इनका बुक करा, पर कुछ ऐसा हुआ, मैं वापस मेलबर्न आई, मेरे भाई को कैंसर हो गया। देन उसके बाद उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो जब आप आए तब मेरा दूसरा भाई हरिद्वार में था।
वहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए हम गए हुए थे। मुझे लगता है भगवान जब आप पे एक मुसीबत डालता है ना, तो आपके साथ आपकी सुरक्षा भी तैयार रखता है। तो गुरुजी मुझे उस टाइम पे मिले जब मैं आप नहीं मिलते तो मैं बिखर जाती। हमने अपना, मेरी फ्रेंड बोली दीक्षा लेनी है, मैंने क्या होता है, कह रही दीक्षा लेते हैं। मैं कहा चलो नाम लिखवाते हैं। हम नेक्स्ट डे गए तो हम लेट हो गए, नाम नहीं लिखवाए। मेरे मन में ये आया शायद हमारे घर में सूतक है अभी, इसलिए मैं अभी दीक्षा के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जिस लड़की ने मेरा नाम लिखवाया था उसका नाम नहीं आया ग्रुप में, पर मुझे ग्रुप में रख लिया गया। उससे क्या हुआ, ग्रुप में बातें होनी शुरू हुई, सब कुछ हुआ, तो गुरु की तरफ और ध्यान बढ़ा और ज़्यादा। पर वो चीज़ मुझे संभलने का मौका दे रही थी, जो मेरे भाई की डेथ मुझे, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी एज में अपने पेरेंट्स को खोया, पता नहीं लगा, 3 भाई थे, मैं अकेली थी, कब बहन से माँ बन गई। तो आई एम सिंगल, शादी नहीं गई, तो घर संभालने मेरी सारी उम्र निकल गई। तो अगर वो मेरे बड़े भाई की डेथ जो थी वो 2 महीने में हमें कुछ नहीं पता चला हमारे साथ क्या हुआ, कब कैंसर डायग्नोज हुआ, कब उनकी डेथ होगी, सब हो गया। बट गुरुजी की वजह से मुझे लगता है मैं वो टाइम निकाल पाई, क्योंकि मैंने ध्यान सब तरफ से छोड़ के सिर्फ गुरुजी की तरफ कर लिया अपना ध्यान। मैंने सारी दुनिया ही किस्म से छोड़ दी नहीं, क्योंकि वो टाइम में अगर नहीं वो कर पाती तो मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ खड़ी हो पाती। तो उसके बाद चलता रहा। फिर उसके बाद एक मिस्टेक से मुझे सुशांत भैया मिले एक गलत पोस्ट डालने से। तो उनसे मिलके बाद फिर हम ब्रिस्बेन में गुरुजी से आपसे दीक्षा ली। तो मुझे गुरुजी से मिलके 3 चीज़ें मिली, सन्यासी बाबा जी पिता रूप में, आप तो गुरु भाई रूप में, एक सुशांत भैया मुझे भाई रूप में। एक भाई मैंने खोया और 2 भाई पा लिए मैंने। तो ये बहुत, उसके बाद हर चीज़ पॉजिटिव। अभी मैं आपको एक गुरुजी रीसेंट बताती हूँ। मैं कन्या विवाह पे आई थी, वहाँ पे मैं धाम पे। मैं आपको बताती हूँ कि बालाजी की कितनी शक्ति है। मेरी तो चलो बातें हो सुन नहीं रहे हैं, बहुत बहुत क्लोज जा चुकी मैं, पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी सहेली है कुरुक्षेत्र में, गुरुजी उनकी एक ही बेटा, तो उसकी बहू का पहले नहीं, ट्यूब में बेबी चला गया, नहीं हुआ। 2 IVF हुए, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। जिस दिन मैं धाम पे माथा टेकने जा रही थी उसका फ़ोन मुझे आया। वो इतना रोई मेरे साथ में, कहती मेरी सहेली है, उसकी बहू के बच्चा होने वाला, उसने मुझे नहीं बताया, सबको बता दिया, क्योंकि मेरे नहीं है इसलिए। मैंने कहा तू इतना क्यों रो रही? कहती नहीं, तो अभी मंदिर में जा और नारियल बांध के आ। मैं तब धाम की तरफ ही जा रही थी, मैं गई, नारियल बांधा। गुरुजी मैं अप्रैल में आई हूँ, जून में मुझे पता शी इज प्रेग्नेंट विदाउट IVF। बिना उसके 2 बार अनसक्सेसफुल हुआ है। मैं भी अप्रैल में, मार्च में भी थी कन्या विवाह, अप्रैल वापस आई हूँ, अभी मुझे जून में बता दिया उसकी बेबी होना। मैं उसको ये बोलती हूँ, मैंने जब वो होगा सबसे पहले मैंने गुरुजी की गोद में डालना है, ये वहाँ से आया है आपका। तो ये गुरुजी, ये बालाजी की ताकत है। बस थोड़ा सा समर्पण चाहिए उसके लिए, बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। गुरुजी अब मैंने यहाँ पे भी नहीं आना था। अभी थोड़े लास्ट मंथ मेरे भाई सेकंड मेरे कज़न को हार्ट अटैक हुआ है, तो मुझे इंडिया जाना था। तो मैं ये दुविधा में थी, मैं बाली जाऊँ, मैं इंडिया जाऊँ, मैं बाली जाऊँ, इंडिया जाऊँ। उसका रहेगा, वो भाई कहता मैं ठीक हूँ, तुम बता, तू बाली जा। तो ये चीज़ें आपको खींचती हैं, और ये आपका एक बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग अनुभव रहा है गुरुजी के साथ। मेरा तो अलग से कनेक्शन लाइफ इधर ही चली गई अब आपकी। अब बस बुला लो अपने पास ही धाम पे रख लो मुझे, तो मुझे अब नहीं रहना यहाँ पे, वहीं रखो, अपनी सेवा में डाल लो वहीं पे। तो आज का तो बहुत ही अच्छा अनुभव है गुरुजी, बस अपने चरणों में रखना।